अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बिहार में कोविड-19 केसों में इजाफे के दरमियान 15 मई तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जहां मुस्बित आने की शरह तकरीबन 10% हो गई है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की सदारत में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के इजलास में लॉकडाउन का फैसला किया गया, जिस पर आज यानी 4 शुबे से अमल शुरू होगा। इजलास के फौरी बाद चीफ मिनिस्टर ने फैसले का ऐलान किया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने सीनियर पुलिस और इंतजामी ओहदेदारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बयान किए। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि तमाम सरकारी और खानगी दफातर इस मुद्दत के दौरान बंद रहेंगे, ताहम सिविल डिफेंस, बरकी, आबरसानी, फायर सर्विस, डाक और टेलीकम्युनिकेशन जैसी लाजमी खिदमत काम करती रहेंगी। मुल्क में कोविड-19 केसों में बेतहाशा इजाफे के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत पर कौमी लॉकडाउन नाफिज करने के लिए मुख्तलिफ गोशों की जानिब से दबाव बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन कबल मरकज़ और रियासतों से कहा था कि वो लॉकडाउन पर गौर करें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा हालात में लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं है। अमेरिका के माहिर वबाई अमराज एंटोनी फौची और दीगर माहिरीन ने भी हिंदुस्तान को लॉकडाउन का मशवरा दिया है। ताहम हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रियासतों से कहा था कि वो लॉकडाउन को आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करें। मगरबी बंगाल में इंतखाबी नतायज के बाद तशद्दुद मंगल को भी जारी रहा, जिसमें बाज़ जानें चली गई, जबकि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फैसलाकुन कार्रवाई करें। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ से बातचीत करते हुए नज़्म व कानून की सूरत हाल पर कर्ब का इजहार किया। ममता बनर्जी ने आला ओहदेदारों के साथ तशद्दुद के बारे में एक मीटिंग मुनक्किद की और इन्हें हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द सूरत हाल को काबू में करें और खातियों को गिरफ्तार करें। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन से मुलाकात की और बताया कि माबाद इंतखाबात तशद्दुद से हिंदुस्तान की तकसीम के दौरान खूनरेजी की याद ताज़ा हो गई है। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया है कि गड़बड़ के वाक़यात में इसके 6 अरकान हलाक हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बरतानवी हममनसब बोरिस जॉनसन के साथ एक वर्चुअल छोटी कॉन्फ्रेंस की, जिसका मकसद तिजारत, सेहत के बशमूल मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इस मौके पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने 1 बिलियन पाउंड की हिंद बरतानिया तिजारती सरमायाकारी का ऐलान किया। जॉनसन के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसके तहत 6500 से ज़्यादा नई मुलाजमतें पूरे बरतानिया में पैदा की जाएंगी। छोटी कॉन्फ्रेंस से कबल वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को बताया था कि यह मीटिंग कई पहलुओं पर मुश्तमिल ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का एक अहम मौका है। जनवरी में बोरिस जॉनसन हिंदुस्तान में यौम जमहूरिया परेड के मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले थे, लेकिन बरतानिया में कोविड-19 इन्फेक्शन में इजाफे की वजह से वो इस दौरे को मुलतवी किया गया। इसके बाद गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान में कोविड केसों में इजाफे की वजह से इनके दौरे को मुलतवी किया गया। मोदी और जॉनसन के दरमियान बातचीत में विजय माल्या और नीरव मोदी की हवालगी का मसला भी ज़ेर गौर रहा। दिल्ली को मुकम्मल कोटे के तहत ऑक्सीजन की सरबराही से मुतालिक दिल्ली हाईकोर्ट के अहकाम पर मरकजी हुकूमत की अदम अमलावरी ने दिल्ली हाईकोर्ट के जजों को आज बरहम कर दिया। वाज़ेह हो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को हुक्म दिया था कि ख्वाह कोई भी तरीका इख्तियार करना पड़े, दिल्ली को ऑक्सीजन का मुकम्मल कोटा सरबराह किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत से पूछा कि क्यों ना उस खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वाज़ेह है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बायस लोगों की अमवात हो रही है। इस मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत जारी है। अदालत के मोअज़्ज़िज़ जजों ने आज कहा कि अब बहुत हो गया, हम ऑक्सीजन सरबराही के मामले में कोई बात सुनना नहीं चाहते। मरकज़ को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन फौरी सरबराह करनी होगी। हमें अपने हुक्म पर अमलावरी के सिवा और कुछ भी सुनना नहीं है। कोविड बहरान के संगीन होने के साथ ही दिल्ली में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ऑक्सीजन की किल्लत का सामना है। दिल्ली हाईकोर्ट मुसलसिल मरकज़ को ऑक्सीजन की सरबराही और मुकम्मल कोटे की सरबराही पर जोर दे रही है, ताहम मरकज़ इस पर नाकाम है। मगरबी बंगाल में माबाद इंतखाबी नतायज तशद्दुद पर बरहमी का इजहार करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने आज कहा कि रियासत का हिंदू समाज दहशत ज़दा है और इन्हें अपने खुद का दिफा करने का हक हासिल है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। वीएचपी के सेक्रेटरी जनरल मिलन पांडे ने एक बयान में इल्ज़ाम आयद किया कि मगरबी बंगाल में हिंदुओं को मुसलसिल दहशतज़दा किया जा रहा है, जबकि मुकामी पुलिस और इंतजामिया खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में जबकि हिंदुओं को खौफजदा होते देख कर भी इंतजामिया खामोश है, हिंदू समाज को अपने दिफा का हक हासिल है और हम उसे इस्तेमाल भी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो मगरबी बंगाल की सूरत हाल का जायजा लेकर वहाँ पर अमन की बहाली के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। वाज़ेह हो कि बीजेपी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंतखाबात और माबाद इंतखाबात नतायज टीएमसी कारकुनों ने बीजेपी वर्कर्स पर मुसलसिल हमले करते हुए कई लोगों को हलाक कर दिया है। ट्विटर ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ट्विटर ने मगरबी बंगाल के असम्बली इंतखाबात के नतायज के बाद रियासत में तशद्दुद के वाक़यात से मुतालिक कंगना के इस मुतनाज़ा ट्वीट के तनाजुर में ये कार्रवाई की है, जिससे रियासत की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के लिए काफ़ी काबिल एतराज़ और सियासत से मुतासिर माना गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से रियासत में नए मामलात में कमी आ रही है, जबकि डिस्चार्ज होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जो इत्मीनान बख्श है।
योगी ने आज टीम 9 के साथ जायजा इजलास में कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत में 25,858 नए कोविड मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी मुद्दत में 38,683 लोग सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। रियासत में अब तक 10,43,134 लोगों ने कोविड को शिकस्त दी है। ये सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। उत्तर प्रदेश में नए कोविड केसेस कम हो रहे हैं, जबकि रिकवरी शरह बेहतर हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स और इनकी अहलिया मिलिंडा गेट्स ने बाहमी रजामंदी से अपनी 27 साला शादी को ख़त्म करने के ऐलान से दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। दोनों ने 4 मई को अपने ट्वीट्स में तौसीक़ की कि दोनों ने मुश्तरका तौर पर 27 साला शादी ख़त्म करने का फैसला किया है। बिल और इनकी अहलिया की जोड़ी का शुमार दुनिया की वफादार और रोमानवी तरीन जोड़ियों में होता रहा और दोनों ने मजमूई तौर पर एक दूसरे के साथ 34 साल गुजारे हैं। फ्रांसीसी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली मिलिंडा अमेरिका में ही पैदा हुई और उन्होंने 1986 में बिल गेट्स की सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में प्रोडक्ट मैनेजर की मुलाजमत शुरू की थी। मुलाजमत के 1 साल बाद दोनों में रोमानवी ताल्लुकात इस्तवार हो गए थे और दोनों ने चंद साल तक ताल्लुकात में रहने के बाद 1994 में शादी की थी। इस जोड़े ने ट्विटर पर ऐलान करते हुए कहा कि वो अपनी फाउंडेशन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे, लेकिन हम बतौर मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी के अगले मराहिल में एक साथ तरक्की नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC पर जोर दिया है कि वो एक साथ काम करें ताकि बैनुल-अक़वामी बरादरी को समझाया जा सके कि मुसलमानों के दिल में पैगम्बर इस्लाम, सहाबा और कुरान के लिए कितनी अक़ीदत है। इस्लामाबाद में OIC ममालिक के सफ़ीरों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया से बैन मज़ाहिब नफ़रत को बढ़ावा मिलता है। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान बैन मज़ाहिब हम आहंगी की कोशिशें कर रहा है। हम इंसानियत को जोड़ना चाहते हैं, जबकि इस्लामोफोबिया इंसानियत को तकसीम कर रहा है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत की हैसियत से इटला राजेंद्र की बरतरफी के साथ ही फिर एक बार तेलंगाना काबीना में रद्दबदल की क़यास आराइयाँ तेज़ हो चुकी है। बरसर इक़्तिदार पार्टी के हलकों में ये बात गश्त कर रही है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अनक़रीब काबीना में तब्दीली करेंगे और बाज़ वज़रा को अलहदा करते हुए नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर अपनी टीम की तैयारी के सिलसिले में बाएतमाद रुफ़क़ा और मुशीरान से मुशावरत की है। पार्टी कायदीन का मानना है कि वज़ारत सेहत की जिम्मेदारी फिर एक मरतबा डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी को दी जा सकती है, जो साबिक़ में वज़ीर सेहत की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। लक्ष्मण रेड्डी को हुकूमत की दूसरी मियाद में वज़ारत में शामिल नहीं किया गया। वज़ारत सेहत का कलमदान फिलवक्त चीफ मिनिस्टर के पास है और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में वो चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए वज़ारती उमूर की तकमील कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के पास कलमदान की मौजूदगी के सबब ओहदेदारों को कोई भी मसला रुजू करने में दुश्वारी का सामना है, लिहाजा तौक़े है कि चीफ मिनिस्टर अपने किसी बाएतमाद साथी को सेहत का कलमदान हवाले करेंगे। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के असेंबली इंतखाबात में मजलिस ने तकरीबन 10 असेंबली नशिस्तों पर मुकाबला किया था, लेकिन किसी भी हलके में इसका उम्मीदवार बेहतर मुज़ाहरा तो दूर की बात है, ज़मानत भी नहीं बचा सका। बिहार, महाराष्ट्र के बाद मजलिस ने मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में किस्मत आजमाई की थी। मजलिस ने बंगाल की 7 और तमिलनाडु की 3 असेंबली नशिस्तों पर मुकाबला किया था। बंगाल में सेकुलर फ्रंट के क़याम की कोशिशों में नाकामी के बाद पार्टी ने 7 हलकों से तनहा मुकाबला किया और पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा दीगर कायदीन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। तमिलनाडु में मजलिस ने दीनाकरन की AMM के पार्टी से मुफाहिमत करते हुए 3 हलकों से मुकाबला किया। दोनों रियासतों में मजलिस के उम्मीदवार अपनी ज़मानत नहीं बचा सके। बंगाल में राय दहिंदों ने फ़िरका परस्त ताकतों की साजिश को महसूस करते हुए बाएं बाजू और कांग्रेस को भी अमलन मुस्तरद कर दिया और ममता बनर्जी की तायद की। मुल्क में पहली मरतबा हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोरोना से मुतासिर हो गए। जू के अहदेदारों ने कहा कि 8 एशियाई शेरों में कोरोना की अलामतें पाई गई। जू के अहदेदारों ने शेरों के नमूने हासिल करते हुए 24 अप्रैल को टेस्ट कराने के लिए CCMB को रवाना किया था, जिसकी आज रिपोर्ट बरामद हुई है, जिसमें 8 शेरों को कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला मिली है, जिसके बाद जू हुक्काम फौरी मुतहरिक हो गए और इन मुतासरा 8 शेरों को आइसोलेशन में रखा है। इसके अलावा इन्हें ज़रूरत के मुताबिक तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा रही है। किंग कोटी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज कोरोना के मरीज चाय नाश्ते के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं, जिससे कोरोना वबा मजीद तेज़ी से फैलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। रियासत में कोरोना की दूसरी लहर गजब ढा रही है। दिन ब दिन केसों और अमवात में इजाफा हो रहा है। इन संगीन हालात में किंग कोटी में ज़ेर इलाज कोरोना के मरीज थोड़ा ठीक होते ही अपने साथ दूसरे मरीजों को अभी आने का वादा करते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं या हॉस्पिटल के अहाते में घूमने फिरने या झाड़ों के नीचे टहलने का बहाना करते हुए अपने वार्ड से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना के मरीज हॉस्पिटल से बाहर भी निकल रहे हैं, इसका स्टाफ को इल्म भी नहीं है। हॉस्पिटल में मरीजों पर मुनासिब निगरानी ना रखने की वजह से ऐसे वाक़ात पेश आ रहे हैं और कोरोना के मुतासिरीन पर मनमानी करने के इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं। किंग कोटी हॉस्पिटल में जुमला 350 बेड्स हैं, जिनमें 50 बेड्स ICU और 33 वेंटिलेटर के बेड्स हैं।
आईसीयू में मरीजों की देखभाल के लिए हर 5 बेड्स को एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन किंग कोठी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स पर मौजूद मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स की किल्लत है, जिसकी वजह से भी ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करने के साथ साथ अमवात की तादाद में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। रात के अंधेरे में शमशान घाट में मुश्तरका तौर पर एक ही चिता पर 7 ता 8 नाशों की इज्तिमाई तौर पर आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही है। शहर हैदराबाद के लोअर टैंकमेंट के शमशान घाट में मुश्तरका तौर पर जलाई गई नाशों की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। वज़ीर के पड़ोसी रियासत कर्नाटक के चंद शमशान घाटों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड आवेदन कर दिए गए हैं। तेलंगाना में भी अमवात की शरह उरूज पर पहुंच गई है। रोज़ाना कोरोना के हज़ारों नए केसेस दर्ज हो रहे हैं और 50 से ज़ायद अमवात की सरकारी तौर पर तौसीक़ की जा रही है। मौसूख ज़राए से पता चला है कि रोज़ाना रियासत में 100 ता 130 अमवात हो रही है, जिसका जिंदा सबूत शमशान घाट और कब्रस्तान हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते, जहां आखिरी रसूमात और तदफीन के लिए सैकड़ों नाशें और मैयतें पहुंच रही है। ग्रेटर हैदराबाद में केसों के साथ अमवात की शरह में भी इजाफा हो रहा है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत में इंसानियत बाकी नहीं रही है, क्योंकि ये हुकूमत कोविड की दूसरी लहर को रोकने में नाकाम हो गई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में लोग ऑक्सीजन और इंजेक्शन ना होने से मर रहे हैं। हुकूमत के पास तैयारी और इमदाद की तकसीम का कोई मंसूबा नहीं है। वज़ीर आज़म कब तक सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से हालात का जायजा लेते रहेंगे। बुनियादी सतह पर हुकूमत की कारकर्दगी सिफर नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी को ज़मीनी सतह पर रास्त तौर पर हालात का जायजा लेने की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज दारुसलाम में सहाफ़ियों की जानिब से कोविड की मौजूदा सूरत हाल पर सवालात के जवाब में यह बात बताई। सदर मजलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉकडाउन से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि वो लॉकडाउन के खिलाफ हैं। ये एक हिमाकत की बात है। लॉकडाउन से गरीब या तो भूख से मर जाएगा या कोविड से मर जाएगा। वबा पर कंट्रोल करने के लिए जज़वी कर्फ्यू ठीक है। मुकम्मल लॉकडाउन करने पर गरीब के घर में खाना कौन लाएगा? इब्तिदा से वो लॉकडाउन के खिलाफ हैं।